मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हम ऑप्टिक्स के यूनिट सेकेंड में इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने व्यतिकरण के बारे में देखा था। और चलते हुए हम यहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, कला संबद्ध स्रोत की विधियां, तरंगाग्र विभाजन, आयाम विभाजन, फ्रेनेल का द्विप्रिज्म और कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी के मापन की प्रकाशीय विधि और श्वेत द्विप्रिज्म से श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजों की पहचान करना और उसकी मोटाई के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पतली फिल्म में व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। जब किसी पारदर्शी माध्यम की पतली परत या फिल्म, जैसे पानी की सतह पर तेल की पतली परत, अभ्रक की पतली पन्नी, साबुन के घोल का बुलबुला इत्यादि पर प्रकाश आपतित होता है, तो प्रकाश फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ से परावर्तित तथा पारगम्यित होता है। ये किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर व्यतिकरण उत्पन्न करती है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, अभ्रक की पन्नी का रंगीन दिखाई देना, पानी के सतह पर तेल की पतली परत का रंगीन दिखाई देना इत्यादि पतली फिल्म में व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। तो ये माना समान मोटाई T तथा अपवर्तनांक म्यू वाली पारदर्शी फिल्म पर अभिलंब से आई कोण बनाती हुई लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की एक प्रकाश किरण P1 दिशा में P1 पर आपतित होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। P1 पर तरंग का आयाम विभाजन द्वारा इसका कुछ भाग प्रकाश किरण P1R1 के रूप में परावर्तित हो जाता है तथा शेष भाग P1C1 दिशा में अपवर्तित होता है। फिल्म के निचली सतह के बिंदु C1 पर इसका कुछ भाग C1P2 की दिशा में परावर्तित होता है तथा शेष भाग C1T1 की दिशा में पारगमित हो जाता है। इस प्रकार फिल्म के दोनों पृष्ठों पर बहुपरावर्तन मल्टी रिफ्लेक्शन के कारण फिल्म के एक तरफ P1R1, P2R2, P3R3 परावर्तित समांतर किरणें तथा फिल्म के दूसरी तरफ C1T1, C2T2, C3T3 आदि ट्रांसमिटेड समांतर किरणें प्राप्त होती है, जिनकी तीव्रता
उत्तरोत्तर परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण क्षीण होती जाती है। परावर्तित समांतर किरणों के अध्यारोपण से पतली फिल्म में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार पारगमित समांतर किरणों के अध्यारोपण से पतली फिल्म में पृथक व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। फ्रेनेल के द्वारा दिए गए एक सूत्र के अनुसार लांबिक आपतन की अवस्था में आपतित प्रकाश की तुलना में परावर्तित प्रकाश का अंशात्मक आयाम होता है R = μ-1 अपॉन μ+1, जहां म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू अपवर्तनांक इस प्रकार म्यू = 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के लिए R = 0.2। तदनुसार पृष्ठ से पारगमित प्रकाश का अंशात्मक आयाम T है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से R² + T² = 1, जिससे T की वैल्यू √1 - R² आएगी। कांच के लिए इस प्रकार T का मान 0.98 के अनुसार जो ये डायग्राम है, ये A0 इसका आयाम, फिर A1 इधर निकल गया, फिर ये A0 यहाँ से, ये A2 है, ये A3 है, फिर ये A4 है, ये A5 है। तो विभिन्न किरणों के आयाम A1 = A0 × 0.2, यह अपवर्तनांक है। A2 = A0 × T मोटाई के हिसाब से आएगा 0.98²। A3 = A0 × 0.98 का स्क्वायर × 0.2। फिर आगे चलेंगे तो ये आपका 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्यूब हो जाएगा, जिससे परावर्तन प्रभाव में आयाम का अनुपात A1, A2, A3 अप टू 0.02 अनुपात 0.98² × 0.2 फिर क्यूब, इस तरीके से चलेगा। अर्थात A1, A3, A5 = 1, ये कॉमन ले लिया 0.2, तो 1.90² 0.92, फिर यहाँ होल स्क्वायर बच जाएगा। तो जिससे प्रथम दो किरणों के आयाम लगभग बराबर है, वह शेष के आयाम नगण्य हैं। तो पारगमन प्रभाव में विभिन्न किरणों के आयाम का जो अनुपात होगा A2, A4, A6 = 0.9² होल स्क्वायर, ये इस तरीके से चलेंगे। तो ये 1:0.2 का होल स्क्वायर अनुपात 0.2 का होल स्क्वायर, अर्थात आयाम तीव्रता से घटते हैं। इस प्रकार परावर्तन में लगभग समान आयाम की प्रथम दो किरणों में व्यतिकरण प्रभावी होता है, जिससे व्यतिकरण प्रारूप बहुत स्पष्ट होता है। कंट्रास्ट अच्छा भी होता है, जबकि पारगमन में विपर्यास बहुत खराब होता है और व्यतिकरण प्रारूप अस्पष्ट होता है। परिवर्तित किरणों में व्यतिकरण, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। परावर्तित किरणें P, R1, P2, R2 में व्यतिकरण का अध्ययन करने के लिए P2 से P1, R1 पर एक लंब P2A डालते हैं। ये एक लंब P1, R1 पर एक लंब डालते हैं और P2A है ये, ठीक है। P1, क्योंकि P1, R1 तथा P2, R2 परावर्तित किरणों में पथांतर है, डेल्टा 1 = म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में पथ P1, C1, P2 माइनस
वायु में पथ P1A, तो म्यू इक्वल टू P1C1 प्लस C1P2 माइनस P1A आ जाएगा। तो अपवर्तन कोण R इक्वल टू आपका P1C1N जो है, ये अपवर्तन P1C1N ये R दैट इज इक्वल टू NC1P2, ये बराबर हो गए, क्योंकि P1C1 इक्वल टू C1P2 दैट इज इक्वल टू T अपॉन cos R, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो I प्लस कोण A P1P2 इक्वल टू कोण A P1P2 प्लस P1P2 A इक्वल टू 90 डिग्री, तो I इक्वल टू आपका आ जाएगा कोण P1P2 A, ये I हो जाएगा। तो अतः P1A इक्वल टू P1P2 साइन I, ये P1P2 इक्वल टू जाएगा P1N प्लस NP2 की और साइन I के बराबर, ये आपका P1P2 ये P1N और NP2 के बराबर चलेगी, ठीक है। P1N इक्वल टू NP2 इक्वल टू T tan R, ये tan R, तो P1A इक्वल टू 2T tan R sin I, ये P1N इक्वल टू NP2 इक्वल टू T tan R, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये P1A आ जाएगा 2T tan R sin I के बराबर। समीकरण 3 तथा समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें रखेंगे तो डेल्टा 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 म्यू टी कोस R माइनस 2T tan R sin I। 2 म्यू टी कोस R कॉमन ले लिया तो 1 माइनस, ये आपका बच जाएगा tan R sin I कोस R अपॉन म्यू, तो म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू पुट कर दी तो डेल्टा 1 इक्वल टू म्यू टी अपॉन कोस R 1 माइनस साइन स्क्वायर R हो जाएगा, और इक्वल टू 2 म्यू टी कोस R। तो स्टोक के नियमानुसार जब प्रकाश किरणें P1R1 सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होती है तो प्रकाश किरण की कला में पाई का परिवर्तन तथा λ/2 का अंतर आ जाता है। किरण P2R2 बिंदु C1 पर विरल माध्यम से परावर्तन के पश्चात प्राप्त होती है, अतः P1R2 बिंदु C1 पर विरल माध्यम से परावर्तन के पश्चात प्राप्त होती है, अतः P1R1 तथा P2R2 परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य प्रभावी पथांतर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस λ/2 आ जाएगा। तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू पुट करी 2 म्यू टी कोस R माइनस λ/2 हो जाएगा। तो P1R1 P2R2 आदि परावर्तित किरणें एक ही वर्णीय प्रकाश स्रोत से आयाम विभाजन द्वारा होती है, अतः ये सभी कला संबद्ध होती है तथा इनमें व्यतिकरण प्रेक्षित होगा। समपोषी व्यतिकरण, जब कला संबद्ध किरणें, हम जानते हैं जब कला संबद्ध किरणों में पथांतर लैम्ब्डा डेल्टा इक्वल टू n लैम्ब्डा होता है तो व्यतिकरण समपोषी होता है। तो डेल्टा की वैल्यू 2 म्यू टी कोस R माइनस λ/2 इक्वल टू n लैम्ब्डा।
तो यहाँ से 2 म्यू टी कोस आर लैम्डा बाई लैम्डा कॉमन ले लिया, तो n+1/2 होता है, जो परावर्तित प्रकाश में फिल्म प्रदीप दिखाई देती है। विनाशी व्यतिकरण, जब कला संबद्ध किरणों में पथांतर डेल्टा इक्वल टू 2n +-1 λ/2 होता है, तो विनाशी व्यतिकरण होता है। अतः जब 2 म्यू टी कोस आर -λ/2 इक्वल टू 2-1 λ/2, तो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू आपका n लैम्बडा आ जाएगा। n इक्वल टू 1, 2, 3 हो तो परावर्तित प्रकाश में फिल्म अदीप्त दिखाई देगी, परंतु फिल्म पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है, क्योंकि परावर्तित किरणों के आयाम में थोड़ा सा अंतर होता है। पारगमित किरणों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड रेज। पारगमित किरणों में प्रथम 2 किरणों को महत्वपूर्ण व शेष को महत्वहीन मानते हुए C1T1 C2T2 में व्यतिकरण परिणाम ज्ञात करने के लिए C2 से एक अभिलंब C2B पर, जो कि डायग्राम इसमें है, C2B पर डालते हैं यह अभिलंब। तो T1 तथा T2 किरणों में पथांतर म्यू डेल्टा इक्वल टू म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में पथ उसी तरीके से करेंगे अपन जैसा ऊपर किया है। C1P2 C2 माइनस वायु में पथ C1B, तो अपवर्तन कोण R कोण C1P2M बाकी C2P2M के बराबर होगा, और C1P2 इक्वल टू P2C2 T अपॉन कोस R के बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से अपन इसमें I की वैल्यू निकालेंगे, जो कि BC2 C1, ये इस डायग्राम में देखिए I, ये कोण BC2 C1 B, ये I है, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो ये I की वैल्यू C1B इक्वल टू C1C2 साइन I, C1C2 C1M प्लस MC2 के बराबर होगा। C1M इक्वल टू C2M, तो T tan R हो जाएगा। तो C1B इक्वल टू 2T tan R साइन I, तो ये मान उसमें रखेंगे। तो उसी तरीके से डेल्टा इक्वल टू म्यू टी कोस R कॉमन ले लिया, और 1 माइनस TR साइन I कोस R अपॉन म्यू यहाँ पर बच जाएगा। तो म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, तो डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कोस R, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर R, तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो 2 म्यू टी ये आपका बच जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर के बराबर। तो ये कोस से एक कोस कट जाएगा, तो 2 म्यू टी कोस R हो जाएगा। तो T1 T2 आदि पारगमित किरणें एक वर्णी स्रोत से आयाम विभाजन द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए यह कला संबद्ध होगी तथा इसमें व्यतिकरण होगा। इन सब किरणों में परावर्तन विरल माध्यम के पृष्ठ होता है, तो अतिरिक्त पथांतर λ/2 उत्पन्न नहीं होगा। समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में डेल्टा इक्वल टू n लैम्बडा, तो 2 म्यू टी कोस R इक्वल टू n लैम्बडा आ जाएगा। होने पर पारगमित प्रकाश में प्रदीप्त फिल्म दिखाई देगी। विनाशी व्यतिकरण में डेल्टा इक्वल टू 2 +-1 λ/2, ये वैल्यू यहाँ पुट करी, तो 2 म्यू टी कोस R इक्वल टू n +-1 λ/2 होने पर पारगमित प्रकाश में अदीप्त फिल्म अदीप्त दिखाई देगी, लेकिन इस स्थिति में भी पारगमित किरणों का आयाम भिन्न भिन्न होने के कारण पूर्णतः अदीप्त नहीं दिखाई देगी। अब इसके आगे जो पूरक व्यतिकरण है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए।